जो हमारी क्लास है बेसिकली कुछ फार्मूलाज के ऊपर बेस है जो कि कंडीशनल फार्मूलाज हैं उनमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये ऐसे करते हैं कि यहाँ पे कुछ रॉज इंसर्ट करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अभी हम कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ पे टोटल काउंटिंग कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे हमारे पास नंबर काउंट हो कि A to Z यहाँ पे कितने रॉज है और रॉज की जो नंबरिंग है जो कि जो फील्ड है वो मुझे बता दें कि भाई यहाँ पे कितनी यहाँ पे जो न्यूमेरिक्स है नंबर्स है वहाँ पे कितनी है तादाद में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे तादाद में यहाँ बता रही है कि आपके पास जो अल्फाज में जो लिखे हुए हैं जो न्यूमेरिक्स है जो नंबर फॉर्म में पड़े हुए हैं आपके पास जो डेटा है वो 13 है जिनमें। अच्छा, और यहाँ पे टोटल हम नंबर काउंट करेंगे, ये नंबर है, और यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि यहाँ हमारे पास टोटल टेक्स्ट कितना है। टोटल टेक्स्ट यानी कि अल्फाज टोटल हमारे पास कितने हैं। मैं बराबर का साइन करता हूँ, काउंट करता हूँ, काउंट ए लगाता हूँ। काउंट ए में जैसे मैंने लगा दिया, मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे पास जितने भी यहाँ पे, अच्छा मैं इस सेल को काउंट करता हूँ, काउंट ए मुझे टोटल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक इल्यूजन में आपको एक इल्यूजन देता हूँ। सो इल्यूजन से आप देखेंगे कि काउंट है मुझे सिर्फ यहाँ पे जो न्यूमेरिक होंगे और जो टेक्स्ट होगा दोनों मुझे काउंट करके देगा, कि आपके पास खाली सेल काउंट नहीं करके देगा लेकिन बाकी जितने भी तादाद होंगे मुझे काउंट करके देगा। तो आप देख सकते हो 13 न्यूमेरिक है और एक टेक्स्ट है। अच्छा, और इसके अलावा अगर मैंने ब्लैंक सेल काउंट करना है तो ब्लैंक के लिए जो खाली सेल होगा, खाली है ब्लैंक सेल होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा काउंट ब्लैंक। जैसे काउंट ब्लैंक पे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हो एक सेल खाली जो मैंने उठाया हुआ है और 2 सेल नीचे के खाली। सॉरी, काउंट ब्लैंक, ये मैं काउंट ब्लैंक पे डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक कर लिया, एक मैं खाली सेल यहाँ को उठा लेता हूँ, एक खाली सेल यहाँ नीचे का उठा लेता हूँ, तो मुझे पता लगे कि मैंने 2 सेल मैंने सेलेक्ट किए हुए कि खाली सेल में कितना है, तो मुझे ये खाली सेल बता देगा कि 2 सेल आपके खाली है। अच्छा, ये हमारी यहाँ पे न्यूमेरिक्स और कुछ काउंटिंग वगैरह। अब हम आते हैं, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से कुछ सेल्स वगैरह को यहाँ से कुछ गायब करते हैं, डिलीट करते हैं। अच्छा, जो हमने डिलीट कर लिया, अब टोटल आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स जो काउंटिंग वाले वो इतने हैं, टोटल टेक्स्ट के साथ मेरे साथ इतने हैं। ब्लैंक आप देख सकते थे कि लास्ट हमने जो फार्मूला अप्लाई किया वहाँ पे कितना था, 2 थे। यहाँ से हम इसको क्लियर करते हैं। टोटल सेल यहाँ पे टी से हम टोटल सेल को ज़ाहिर करते हैं। सेम एस काउंट का फार्मूला लगाते हैं जो न्यूमेरिक को बताए या टेक्स्ट को बताए। तो हम ऐसे करते हैं कि काउंट ए का फार्मूला लगाते हैं, काउंट ए का फार्मूला लगाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं मेरे पास यहाँ पे जो अल्फाज है हमारे पास कितने हैं। जैसे मैं क्लिक करके राउंड कर लेता हूँ तो मुझे पता लगेगा यहाँ पे 13 है। अच्छा, 13 में से अभी मैं चाह रहा हूँ कि भैया मुझे काउंट करके दे कि इसमें इन सब में एप्पल कितने हैं, इन सब में कितनी बार एप्पल रिपीट हुआ है, टर्म जो एप्पल है वो कितनी बार रिपीट हुआ। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा काउंट इफ अगर हो, गिन लो, अगर हो इनमें से, कॉमा लगाता हूँ, अगर ये चीज़ हो इनमें से तो आप गिन लो। फार्मूले को मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। जैसे मैंने क्लोज़ कर दिया, आपके सामने यहाँ पे 3 आ जाएंगे। इसी को मैं स्क्रोल करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ नीचे तक, तो जो जितने होंगे वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे काउंट इफ से। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अगर मैंने यहाँ पे कुछ और काउंटिंग करनी है, कुछ और स्पेसिफिक हमने कुछ और काउंटिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं ऐसे पेस्ट करता हूँ, कुछ और कंडीशनल काउंटिंग में करता हूँ। कंडीशनल काउंटिंग कैसी होगी कि मैं चाहता हूँ कि मैं करता हूँ काउंट इफ एस एक कम्प्लेक्स यानी कि एक कंपाउंड एक फार्मूला है जिसमें हम गिनते हैं, लेकिन शर्तन यानी कि कुछ कंडीशनल 2 शराइत हम उसमें वहाँ पे एट ए टाइम हम डाल सकते हैं। काउंट इफ में हम सिंपल एक शर्त डालते थे, काउंट इफ में हम 2 मल्टीपल शर्त एट ए टाइम हम इसमें डाल सकते हैं। एग्जांपल के साथ कि भाई हम यहाँ से क्राइटेरिया रेंज उठाते हैं कि आप ये मेरा रेंज है, आप इसको उठा लो। जैसे मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज मैंने उठा दिया, मुझसे पूछ रहा है क्या होना चाहिए इसमें, मैं कहता हूँ एप्पल होना चाहिए। सही, एप्पल पे मैंने फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया।
अब क्राइटेरिया मैंने वो कर दिया, क्लोज़ कर दिया, ब्रैकेट हमने वहाँ से कॉमा हमने लगा दिया। क्राइटेरिया दूसरा क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया नंबर 2 मैं कहता हूँ अगर ये इसकी क्वांटिटी, अगर इसकी क्वांटिटी हो क्या, अब एक कॉमा लगा दिया, मैं कहता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी इसकी हो, डबल ब्रैकेट में देता हूँ कि ग्रेटर हो या बराबर हो 5 के, तो आप वो मेरे लिए गिन दो। अब ये क्या करेगा, जमा नहीं करेगा, ये मुझे सिर्फ काउंट करके देगा वो एप्पल जिसकी तादाद जो होगी 5, जो क्रेट होंगे या क्वांटिटी होगी जिसकी 5 से ज़्यादा होगी, वो मुझे गिन के देगा। अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे 2 दे रहा है। 2 किस लिए दे रहा है, क्योंकि मेरे पास एप्पल कितने हैं, 2 हैं। एप्पल कितने हैं, 2 है, इसीलिए मुझे 2 करके दे रहा है। अच्छा, जैसे मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, सेम एस्टेस चूँकि हमने रेफरेंस, अच्छा जैसे मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, बाकी चूँकि सारे 0 आ रहे हैं, बेरीज हमारे पास कितनी आ रही है, मैं इसे यहाँ पे 6 कर लेता हूँ तो इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ग्रैप को अगर मैं यहाँ पे 8 कर लेता, अच्छा बेरीज को मैं यहाँ पे बेरीज फिर बढ़ जाएगी। ग्रैप में देखता हूँ, अगर मैं ग्रैप को 8 कर लेता हूँ तो ग्रेप की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ऑरेंज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 कर देता हूँ, आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। अच्छा, अब यही चीज़ चूँकि हमारे पास यही टेक्स्ट है, अभी हम इस टेक्स्ट में से हमने क्या करना है कि इसे जमा करना है। क्या करना है, अच्छा अभी हम चाहते हैं सम का तो फार्मूला हमें पता ही है कि सम बेसिकली क्या करता है, इन सबको टोटल करता है। अगर हम देख लें यहाँ पे हमने पहले भी कुछ फार्मूलेज वगैरह पढ़े थे, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने इसको सम पे डायरेक्टली क्लिक कर लिया तो यहाँ पे सम हो गया, इसका टोटल सम आ रहा है। लेकिन मैं कुछ अलग नोयत का मैं सम चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ सम इफ़ जमा कर दो, अगर हो क्या, अगर क्या हो रेंज मेरा, मैं कहता हूँ इसमें से मुझे ये सब मुझे जमा करके दो। कैसे जमा करके दो, क्राइटेरिया उसका क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ एप्पल हो मेरा क्राइटेरिया, और जमा किसको करना है, मैं कॉमा लगाता हूँ, मैंने कहा इसको क्रेटो को जमा कर लो। जैसे मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ ब्रैकेट, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही जमा होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल 5 ये हो गया, और इसके अलावा 1 ये हो गया, इसके अलावा 5 ये हो गया। अब मैं इसको जैसे एक्सटेंड करूँगा, जैसे इसकी क्वांटिटी होगी वही चीज़ मुझे यहाँ पे काउंट होके आ रही है। चूँकि हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ था कि आपने मुझे इस चीज़ को J25 को लुक आफ्टर करना है, यहाँ पे J26 है और यहाँ पे J28 आ रहा है। क्यों, चूँकि हम इसको स्क्रोल करेंगे ऑटोमेटिकली वही वैल्यू आएगी। अच्छा, अभी अगर मैंने कोई एक ऐसा फार्मूला लगाना है कि कंडीशनल सम हो, मैं चाहता हूँ कि अगर एप्पल रेड हो तो आप इसको सम कर लो, और अगर ऑरेंज जो येलो हो तो उसको काउंट कर लो। खैर मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं एक फार्मूला देता हूँ मैं कि भाई रेड बेस पे हो, या रेड हो या येलो हो या जो हो पिंक हो, तो और यहाँ पे जो हो ग्रैप जो हो ग्रीन हो। अच्छा, मैं 4 कलर बेस पे मैं यहाँ पे एक सम का फार्मूला लगाता हूँ, कंडीशनल फार्मूला मैं यहाँ पे देता हूँ कि भाई अगर सम इफ एस, फिर एक कंपाउंड कम्प्लेक्स फार्मूला है जिसमें हम मुख्तलिफ रेंजेस को हम मुख्तलिफ कंडीशन बेस पे हम इसको सम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको आप ऐसे कर लो, ये चीज़ जो है आप ये जो क्रेट है उसको जमा कर लो। क्राइटेरिया रेंज मेरा कौन सा है, मैं कहता हूँ ये मेरा रेंज है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्राइटेरिया रेंज को मैंने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ क्राइटेरिया इसका ये हो कि एप्पल हो। क्राइटेरिया इसका पहला क्राइटेरिया क्या हो, एप्पल हो। और क्राइटेरिया नंबर 2 का जो क्राइटेरिया रेंज 2 है वो क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ क्राइटेरिया रेंज 2 ये होनी चाहिए। अब क्राइटेरिया रेंज 2 तो ये हो गया, और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ क्राइटेरिया मेरा ये होना चाहिए। अगर वो रेड हो गया तो ही आपने इसको सम करना है, वगरना आपने सम नहीं करना। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और अगर यही चीज़ वहाँ पे रेड होगी तो उसको जमा करेगा एप्पल को, वगरना नहीं करेगा। तो जैसे मैं देखता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एप्पल जो है क्या 2 है। कितने रेड आ रहे हैं, 5 ये एप्पल रेड आ रहे हैं, एक एप्पल ये रेड आ रहा है, एक एप्पल ये रेड आ रहा है, तो ये तो 11 हो गए। 5 नहीं ये, अच्छा 5 और 5 आ रहा है। दूसरा किसी और में रेड नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो ग्रैप है वही यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रैप जो है वो रेड आ रहा है, तो इसलिए ग्रैप को काउंट नहीं करेगा।
अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे ग्रैब को मैं कर लूँ ग्रीन, तो ग्रीन जैसे मैं इसको, अच्छा ग्रैब को मैं ग्रीन कर लूँ और बेरीज को मैं पिंक कर दूँ, पिंक कर लूँ तो इसे काउंट कर देगा। अच्छा मैं इसको स्क्रूल करता हूँ, आप देख लें यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जैसे फिर यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि कंडीशन इसकी क्या है। अच्छा यहाँ हम देते हैं सम इफ काउंट कर जमा कर दो किसे, यहाँ दोबारा यहाँ पे हम करते हैं इसी फार्मूले को कि सम इफ क्या कर लो अभी, बराबर साइन सम इफ एस, भाई जमा कर दो इसे, किसको जमा कर लो, मैं कहता हूँ सम रेंज कौन सी है, ये मेरे क्रेटों को जमा कर दो, क्रेट मेरी जमा हो गई, क्या हो कॉमा लगा दिया, क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, मैं कहता हूँ ये मेरा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रेंज मैंने दे दिया, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ यार बेरीज, बेरीज क्या हो, अच्छा ये बेरीज क्राइटेरिया मैंने कर दिया, फिर मैं यहाँ से रेंज उठाता हूँ, रेंज उठाता हूँ और बेरीज को मैं यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बेरीज का क्राइटेरिया अभी क्या होना चाहिए कि आप वहाँ पे क्या चाहते हो कि जो कुछ हो, मैं चाहता हूँ बेरीज जो होनी चाहिए वो हो क्या हो क्या हो, मैं बेरीज को पिंक कर लेता हूँ, बेरीज को हम क्या कर लेते हैं पिंक कर लेते हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ से हम रेंज, ये हमने कॉमा लगा दिया, इसको हमने क्राइटेरिया जो मेरा दूसरा था यहाँ से हमने इसे क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे कि हम जस्ट इसको देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा अब बेरीज हमारी कितनी आ रही है, ये पिंक आ रही है, तो ऑटोमेटिकली इसकी क्वांटिटी कितनी है, दूसरी बेरीज में यहाँ पे कर लेता हूँ, इसे मैं सपोज यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, दूसरी बेरीज को यहाँ पे मैं पिंक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो खुद ब खुद यहाँ पे इसकी तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।